हेलो, मैं सावन डीडी जेईटी आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज फॉर वुमेन मालेगांव डिस्ट्रिक्ट नासिक। आज का जो टॉपिक है वो है प्लांटेशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। आज के दौर में जो है तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है बहुत ही इसेंशियल है। आप सभी जानते हो कि इंडिया जो है तो एक बड़ा लीडिंग एग्रीकल्चरल कंट्री है। 70% लोग जो है तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, जुड़े हुए हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस अगर देखा जाए तो इंडिपेंडेंस के बाद 54% ऑफ द नेशनल इनकम 1995 में जो है एग्रीकल्चर जो है तो शेयर हुआ था, और 30% जो है तो ये डिक्लाइन हुआ था। और सबके लिए जो है तो एग्रीकल्चर बहुत ज़रूरी है। इसमें से जो है तो क्या क्या मिलता है आप सभी लोग जानते हैं। खाना मिलता है, जानवरों के लिए जो है तो फॉडर मिलता है, मतलब घास मिलता है। रॉ मटेरियल्स जो है तो बहुत सारे जो है तो इसमें से हम पाते हैं। और ख़ास तौर से जो है तो इकोनॉमी, सो इकोनॉमी इज़ अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम दिस एग्रीकल्चर। और इस एग्रीकल्चर से जो है तो मार्केट वगैरह जो है, गुड्स वगैरह सर्विसेज जो है तो हमको मिलती हैं। और ख़ास तौर से जो है एग्रीकल्चर ये बहुत बड़ा एक इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेंस है। यहाँ पे ख़ास तौर से जो है तो ऑर्गेनिक फार्मिंग से हम जब बात करते हैं तो ऑर्गेनिक क्या होता है। ऑर्गेनिक जो है इसमें लोग जो है केमिकल यूज़ करते हैं। फिर जो है तो जैसे फर्टिलाइज़र्स के ताल्लुक़ से हो, या हार्बिसाइड्स के ताल्लुक़ से हो, या पेस्टिसाइड्स के ताल्लुक़ से हो, तो ये जो चीज़ें हैं तो ज़्यादातर जो है तो ये यील्ड के लिए, ज़्यादा यील्ड मिले, ज़्यादा प्रोडक्शन हो, जो ऑर्गेनिज़म्स है, जो इंसेक्ट्स है वो ना आए, इसके लिए ख़ासतौर से जो है तो ज़्यादातर लोग जो है पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करते हैं, या हर्बिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके बदले में अगर समझ लीजिए हम वो मैन्योर्स उसके ज़रिए अगर प्लांट अगर लगाते हैं तो उसमें से ज़्यादातर जो है तो प्लांट जो है वो इन्फेक्टेंट नहीं होगा, या जो है तो प्लांट की ग्रोथ जो है तो अच्छे से होगी, या हम जो फल फ्रूट खाते हैं ये नॉन केमिकल बेस्ड होगा। देखो ये इसमें जो है जैसे फर्टिलाइज़र्स के ताल्लुक़ से ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है तो कैसे न की जा रही है, इस स्लाइड में जो है आप देख रहे होंगे। तो फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट, ऐसे कुछ फर्टिलाइज़र्स हैं जो मैन्योर के ज़रिए, या काउडंग हो, या अर्थवर्म हो, या जो है तो प्लांट्स के पत्ते हो, ये अगर समझ लीजिए खेत में अगर है, अगर डाले जाते हैं तो उससे जो है प्लांट की ग्रोथ या जो है तो ऑर्गेनिक फार्मिंग हो सकती है। देखो यहाँ पे जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ जो हो रही है, पॉपुलेशन बहुत ही इंक्रीज़ हो रहा है, और हर कोई जो है यही चाहता है कि ऑर्गेनिक जो है तो फल मिले, ऑर्गेनिक फूड मिले। और समझ लीजिए केमिकल बेस्ड ऐसे प्रोडक्ट्स अगर मिलते हैं दैट विल बी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, ये बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल हो सकता है, लूजेस द बॉडी। तो उसके लिए जो है तो ये फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। और जब हम एक आध प्लांट अगर कल्टीवेट अगर कर रहे हैं तो उस दौरान जो है समझ लीजिए
कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जैसे गुड़ है या नीम के जो बीज आता है या नीम की पत्ती जो आती है, ऐसे कुछ प्लांट्स हैं, उसके अगर प्रोडक्ट्स हम तैयार करके या मधुमक्खी अगर पालते हैं तो उसके ज़रिए भी जो है तो ऑर्गेनिक फार्मिंग हो सकती है। या जो है तो ये अपने फार्म में ख़ास तौर से जो है तो एनिमल्स जो पाले जाते हैं, और समझ लीजिए एनिमल जो है उसका यूरिन जो है उसका स्प्रे अगर किया जाता है तो उससे भी जो है तो ऑर्गेनिक फार्मिंग हो सकती है। और जो है तो जो प्रोडक्ट्स जो यील्ड हमको मिलने वाला है वो भी अच्छा सा मिलेगा। देखो यहाँ पे जो है तो ऑर्गेनिक मटेरियल डिराइव्ड फ्रॉम द एनिमल्स, जो मैंने अभी कहा कि प्लांट्स रेसिड्यूज या प्लांट न्यूट्रिएंट्स, ये इससे जो है तो ऑर्गेनिक फार्मिंग हो सकती है। नेक्स्ट देखो जो है तो गांव-गांव में, विलेजेस में शीप फार्मिंग होती है, गोट फार्मिंग होती है, पोल्ट्री बेस्ड ऐसे फार्मिंग हो सकती है। तो इसके ज़रिए भी जो है जैसे कि काऊ डंग है या जो मैन्योर्स हैं, ये ह्यूमन डंग है, ये भी जो है तो अगर फार्म में या प्लांट्स को अगर दिए जाते हैं या अर्थवार्म फार्मिंग अगर की जाती है, वर्मी कल्चर जिसको बोला जाता है, तो ऐसे फार्मिंग से ये प्लांट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है। केमिकल बेस्ड जो है, जैसे कि ये एनिमल्स के लिए हो या ह्यूमन बीइंग के लिए हो, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, जितने भी जानदार हैं, उन सब के लिए ये ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। तो उसके बदले में जो है तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसे कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है या काऊ डंग है या अर्थवर्म वर्मी कल्चर जैसे डंग हो सकता है या कंपोस्ट मटेरियल हो सकता है, ये अगर डालते हैं तो उससे जो है तो सॉइल फर्टिलिटी बढ़ेगी, पीएच उसका मेंटेन रहेगा। अगर समझ लीजिए ह्यूमस अगर इस खेती के अंदर अगर बढ़ता है, जाहिर सी बात है उससे जो यील्ड आने वाला, जो प्रोडक्ट आने वाला, जो रॉ मटेरियल या जो यील्ड आने वाला है वो ज़्यादातर जो है तो अच्छा भी आएगा, और उसमें जो है तो इंग्रेडिएंट्स जो है वो नहीं रहेंगे। प्योरली द तो यहाँ पे जो है तो जैसे शीप एंड गोट मैन्योर जो है तो यहाँ पे बताए गए हैं, तो कितना % जो है तो नाइट्रोजन होना चाहिए, कितना % कार्बन होना चाहिए, कितना % जो है तो ऑक्सीजन होना चाहिए, ये जो है तो ख़ासतौर से जो है तो प्लांट से हमको मिलता है। और अभी अगर देखा जाए तो प्योर तो कहीं मिलता नहीं है, तो सब जो है तो मिक्स्ड अभी चल रहा है। देखो ये प्लांटेशन अगर अपने खेत में अगर प्लांट्स अगर लगाते हैं, उससे जो है तो प्योर ऑक्सीजन भी मिलेगा, प्योर नाइट्रोजन मिलेगा, पोटेशियम मिलेगा, और इससे जो है तो हमारी हेल्थ जो है वो भी मेंटेन रहेगी। आजकल जो है बहुत सारी डिसीज़ जो है तो जन्म ले रही है, किस वजह से ले रही है, तो वो है पेस्टिसाइड का खाना। जो भी वेजिटेबल्स आ रहे हैं मार्केट में वो पेस्टिसाइड किए हुए हैं, स्प्रे किए हुए हैं, ऐसे प्रोडक्ट जो है तो मार्केट में आते हैं और वही हम खाते हैं, वही हर कोई जो है तो इस्तेमाल कर रहा है। अभी खरबूज जो है, वाटरमेलन, ये जो है ये बहुत ही स्प्रे किए जाते हैं और वही जो है तो हम खा रहे हैं। इससे भी जो है तो हमारे बॉडी का लॉस होना शुरू होता है, और नाइट्रोजन, ये अपने ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो, जिसकी कमी जैसे महसूस होती है, और इसके बदले में जो है तो लंग डिसीज़ हो या लिवर डिसीज़ हो या किडनी का फेल होना या
हमारे इंटेस्टिनल ऑर्गन जो है वो भी लॉसेस होते हैं। ब्रेन हैमरिंग जैसे इन्हें ये डिसीज़ अपने बॉडी के अंदर जो है तो आ सकती है। सो क्वालिटी ऑफ क्रॉप शुड बी प्लांटेड इन आवर फार्म्स। देखो ये पोल्ट्री मैन्योर भी जो है तो जैसे ये मैन्योर अगर डालते हैं इससे भी जो है तो फ़ायदा होगा। उसके बाद जो है तो ग्रीन मैन्योर्स, जो वेजिटेटिव जो प्रोडक्ट्स होते हैं या घास होता है, ये अपने खेत में अगर ग्रो होता है उसी को जो है तो उसको मल्च अगर किया जाता है, ख़ासतौर से जो है तो अपने खेती के अंदर जो भी घास आता है उसको अगर मल्चिंग अगर की जाती है ट्रैक्टर के सहारे या रोटावेटर के ज़रिए जो है तो उसको अगर क्रश अगर किया जाता है या डाला जाता है तो उससे भी जो है तो ऑर्गेनिक खेती हो सकती है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर्स, देखो यहाँ पे जो है तो हायर न्यूट्रिएंट कंटेंट्स दे बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर्स। यहाँ पे देखो ये जो है जो खाद यहाँ पे बता रहे हैं ये बायो फर्टिलाइज़र्स। देखो अपने सिटी में जो हम वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, वेस्ट मटेरियल होता है खाने का हो या जो हम वेजिटेबल्स जो है ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम फेंक देते हैं, वो अगर इकट्ठा करके अगर एक डंपिंग एक कंटेनर में अगर डालते हैं तो उसका जो है तो एक अच्छा सा एक कंपोज्ड मटेरियल तैयार हो सकता है। और ये कंपोज्ड मटेरियल जो है अगर खेत के लिए या प्लांट्स के लिए अगर डाला जाता है तो उससे भी जो है तो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी और जो है तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, यील्ड बढ़ेगा और इससे जो है तो अच्छा मुनाफा जैसे हो सकता है। सो द प्रोडक्शन विच कैन बी इंक्रीज ड्यू टू दिस वेरियस वेज। यहाँ पे जो बताया गया कि जो है तो जो प्रोडक्ट्स हम इस्तेमाल करते हैं जो ऑर्गेनिक बेस्ड ना हो, ऐसे अगर इस्तेमाल करते हैं तो उससे लॉसेस जो है तो पाए जा रहे हैं जो हमने देखा। सो इनडायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड्स, यहाँ पे जो है तो प्रिवेंशन की बहुत ज़रूरी है और जो है बायोलॉजिकल कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। प्रिवेंटिव जो मेजर्स हैं वो ख़ासतौर से जो है तो उसको बहुत ही ध्यान देना है। समझ लीजिए बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं उसके अंदर जर्म्स होते हैं, वो अगर समझ लीजिए ना हाथ धोते हुए किसी को अगर हाथ अगर लगाते हैं तो ऐसे हार्मफुल डिसीजेस जो है तो स्प्रेड हो सकते हैं, तो उसको अवॉइड करना है। सो इसके लिए जो है तो ये एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस ये होना चाहिए, मैकेनिकल कंट्रोल जो है तो होना चाहिए, बायोलॉजिकल कंट्रोल होना चाहिए, जेनेटिक कंट्रोल होना चाहिए और नेचुरल प्लांट्स जो है तो वो लगाने चाहिए। थैंक यू वेरी मच।